दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट इनटू द कैरेक्टर, या फिर आम तौर पर जिसे हम कहते हैं कि कैरेक्टर में घुसते कैसे हैं। वैसे तो कास्टिंग असिस्टेंट से आप जब कैरेक्टर ब्रीफ लेते हैं तो आपको कैरेक्टर के बारे में समझ आ ही जाता है, लेकिन अब जो भी जानकारी आपको मिली कैरेक्टर के बारे में तो उसको अपने आप में कैसे ढालना है, या फिर आप एज एन एक्टर उस कैरेक्टर में कैसे घुसे, ये समझने वाली बात है। एक बार कैरेक्टर के सिचुएशन को अच्छे से समझने और लाइनें अच्छे से याद हो जाने के बाद हम कैरेक्टर प्रिपरेशन के अगले लेवल पे या फिर अगले पड़ाव पे पहुंच जाते हैं। अब स्टैनिस्लावस्की के इमोशनल मेमोरी वाले थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम एज एन एक्टर ये हम सोचेंगे कि ये जो सिचुएशन है कैरेक्टर का, क्या मुझे इसका एक्सपीरियंस है लाइफ में कभी, या फिर क्या मैंने किसी और को ऐसे सिचुएशन से गुजरते हुए देखा है। और इसी थियोरी को और अपने लाइफ एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हम इस कैरेक्टर के सिचुएशन को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब अपने परफॉर्मेंस को बनाते वक्त या फिर अपने परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस करते वक्त हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारा मूड क्या है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और फिर हमारे रिएक्शंस क्या है। जो मेरे अगर को एक्टर के या को कैरेक्टर के कोई डायलॉग्स हैं तो उसके बोलने के बाद हमारे रिएक्शंस क्या है, इंटेंसिटी क्या है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा। अब एक और बात है जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में इस कैरेक्टर का क्या कोई एक्शन है, और वो एक्शन क्या है। मान लीजिए ये जो सिचुएशन है इसमें कैरेक्टर रोटी बनाते बनाते अपनी पूरी बातचीत कर रहा है, तो रोटी बनाते हुए आप बात कर रहे हैं, अपने को एक्टर के साथ एक कनेक्शन भी बना रहे हैं, तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल है। आप सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड देन टेक के लिए जाएंगे। अगर ऐसा कोई एक्शन है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर कंफर्टेबल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस सही तरीके से करें, ताकि जब आप फाइनल टेक दें वो ऐसा ना लगे कि आप पहली बार कर रहे हैं या फिर आप कंफर्टेबल नहीं। वो डिस्कम्फर्ट दिखता है बॉडी लैंग्वेज में, वो झिझक दिखती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस एक्टिविटी का या उस एक्शन की प्रैक्टिस सही तरीके से कर लें। जब आपको आपके डायलॉग्स अच्छे से याद होंगे, सिचुएशन अच्छे से पता होगा, और जब आप अपने एक्शन में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे तो एक बहुत ही अच्छा तालमेल बनता है आपके एक्शन का और आपके डायलॉग्स का, जो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जो सीन परफॉर्म करते हैं ना, तो वो बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से उभर के आता है और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में आप जेस्चर्स के बारे में ना भूलें। जेस्चर्स क्या है? जेस्चर्स वो छोटी छोटी हरकतें हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं, अपने रियल लाइफ में भी करते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो कभी कभी जेस्चर्स कुछ ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए बात करते करते मैं अपने बाल ठीक करती हूँ या फिर टी शर्ट को ठीक कर लिया। तो ये सारी छोटी छोटी जेस्चर्स हैं जो डायलॉग्स, एक्शंस और उन्हीं के बीच में ये सारी चीज़ें भी आती हैं जो आपके परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा निखारती है। लेकिन हाँ, ये भी समझना होगा कि किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ और कितनी है। ऐसा भी ना हो कि बिना वजह ही मैं कोई जेस्चर डाल रही हूँ। तो इस चीज़ की समझ होना भी ज़रूरी है कि कौन सा जेस्चर नेचुरली आ रहा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और थोड़ा पसीना आ रहा है तो ठीक है, साफ़ कर लिया। तो ये सारे बहुत ही नेचुरल जेस्चर्स हैं, और अपने आप जब हमें सिचुएशन की समझ अच्छे से होती है तो हमें इस चीज़ की समझ भी आ जाती है कि कौन सा जेस्चर कहाँ करना है और कितना करना है, या करना है भी या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लर्न फिल्म ऑनलाइन को। और अगर आप हमारे 3 मंथ या 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें लर्न फिल्म ऑनलाइन का एंड्रॉयड एप्लीकेशन, या फिर विजिट कीजिए www.learnfilmonline.com पे।